Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. We are alive through Christ, isn't it? Let us give God all honor and all glory. Whatever way we can give. By lifting our hands, by clapping our hands, by just saying thank you, Jesus. By saying I love you, Jesus. Amen. Praise the Lord. We are all part of the body of Christ. Amen. Praise the Lord. And it is such a joy that we can sing in truth and in spirit. It's such a joy that when we sing in unity, amen, praise the Lord, our soul fills with joy, amen, praise the Lord. And we want to serve our living God more. And we want to honor Him more, praise the Lord. That is how our God is. At this time, before we go in the Word, let each and everyone close their eyes. आइए अपनी आंखों को बंद करें. आज का हमारा यहाँ मिलना सिर्फ 1 घंटे के लिए नहीं है, परंतु यहां हमारा जो चरवाहा है उससे देखने हम आए हैं. जो हमारा प्रभु है उसे जानने के लिए हम आए हैं. जो वचन है उसे सुनने के लिए आए हैं. क्योंकि वचन कहता है विश्वास उसके वचन सुनने से आता है. और अगर हम यहां उसके संगति में हैं तो आज हम परमेश्वर तेरे हाथों में हम अपने आप को समर्पित करते हैं. हम बालक हैं तेरे सामने, हम ना समझ हैं, परंतु आज तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमारी आत्मिक आंखों को तू आज खोल. आज प्यारे परमेश्वर तेरे महान प्रेम से तो हमारे जीवन को बदल. तेरे वचन से प्रभु हमें तू मार्ग दिखा कि कैसे हम इस अंधकार भरी दुनिया में अपने जीवन को एक पवित्र जीवन बिता. तेरी सामर्थ से आज हमें भर ताकि हम जान सके कि यीशु के नाम में सामर्थ है. हालेलुया. प्रभु आज हमारे मनों को तेरे उस क्रूस के पास लेके आ जिस क्रूस से हमारे पापों की क्षमा आज हमें मिली. प्रभु तेरे वचन के द्वारा हमारे मार्ग को मोड़ कि उस क्रूस की ओर हम हमारी नजर को लगाए जिस क्रूस से हमें उस प्रेम को पहले प्रेम किया गया और उसी क्रूस से हमारे हरेक अधर्मों को धोया गया. और उसी क्रूस के द्वारा हमें अनंत राज्य का सहभागी होने के लिए बेटा और बेटी करके बुलाया. प्रभु आज हम इस सुबह के अवसर में अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं. प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं. पवित्र आत्मा तू आ, तू इस वचन को आगे चला और तू जो कुछ कहना चाहता है हमसे तू आज बातचीत कर, ताकि पवित्र आत्मा हम तुझसे सीखे और तुझे सीखते हुए हमारे जीवन को बदले. और प्रभु जैसे तू चाहता है पहले पतरस पहले अध्याय 16 आयत के अनुसार कि हम पवित्र बने क्योंकि तू पवित्र. हम धर्मी ठहराए गए क्योंकि तू धर्मी है प्रभु. हम निर्दोष ठहराए गए यीशु मसीह के द्वारा. हालेलुया. और आज उसी प्रेम में हम आगे बढ़ना चाहते हैं. यहां हम हर एक कोई उपस्थित भाई बहन जो यीशु मसीह में एक शरीर है स्वर्गीय पिता, तेरे उस प्रेम की आज बाट चलते हैं. पवित्र आत्मा तुम हर एक को छू और हर एक को बदल. तेरी स्तुति तेरी महिमा और तेरी प्रशंसा कर. फिर एक बार सारा मान महिमा आदर तुझको देते हुए इस छोटी सी विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगे और हम सब लोग कहें आमीन. प्रेज़ द लॉर्ड. हम परमेश्वर के वचन को जब सुनते हैं तो हमारी आंखों को हम तो खुली रखते हैं पर ख्यालों में हम कहीं और होते हैं. जब इस सामर्थ्य रीति से वचन आता है तो वचन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमारे मन के अंदर वास करता है. और जो वचन मन के अंदर वास करता है वही हमारे जीवन को बदलता है. मैं इन चंद बातों को आपके सामने क्यों रखना चाहता हूं. Can we get Colossians chapter 1 verses 27. कोलोसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी 27वीं आयत. कोलोसी की पत्री पौलुस के द्वारा एक ऐसी कलीसिया को लिखी गई है
जिस कलीसिया में पौलुस कभी गया ही नहीं, परंतु इस पत्री को एक विश्वासी बंदा उस कलीसिया की ओर लेके जाता है जिसका नाम एपफ्रास है। This gentleman is a faithful servant. Maybe he has been saved through Paul's ministry. But this guy Epaphras, when he takes the letter to the church of Colossians, before Paul is writing this letter in the prison, Epaphras is telling how the believers are in Colossians. Let us read Colossians chapter 1 verses 27. I'll read in Hindi. जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में वास करता है। Christ in you, the hope of glory. So to understand this verse, I would like to divide this into 3 small words that I would like. The first one that I would like to have is the riches of the glory. The second one is Christ in you. And the third word I want you to concentrate is the hope of glory. तो इस आयत में 3 शब्दों की ओर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। वो एक पहला शब्द है उसकी महिमा का सारा अपार धन, दूसरा शब्द है यीशु मसीह तुम में रहता है, और तीसरा है उस महिमा आशा की महिमा, द होप ऑफ ग्लोरी। इन 3 बातों को आज हम परमेश्वर की वचन की ओर से पढ़ेंगे। परंतु इस आयत को पौलुस क्यों लिखता है, उसे जानने के लिए पहले हमें यह देखना है कि कोलोसियों की विश्वासी उसके कलीसिया है कैसे। To know the deep meaning of this verse in verse 27, we need to find it out. How was the church of Colossians formed? The church of Colossians was formed from Jewish people and the Greek. यहूदी और यूनानी लोगों के द्वारा ये संगति मिली हुई थी जिन्होंने यीशु मसीह के उस क्रूस के बलिदान के ऊपर विश्वास करते हुए एक नया जीवन प्राप्त किया था। हमें यह भूलना नहीं है कि यहूदी जो मूसा के न्याय में तत्पर रहती थी और हर एक न्याय को बहुत ही गंभीर रीति से वे निभाते थे, उसी और दूसरे तरफ यूनानी लोग हैं जो ग्रीक लोग हैं, वे अन्य देवताओं की भी पूजा करते थे। जब हम प्रेरितों के कार्य में देखते हैं, जब पीतर प्रचार करने जाता है तो वो कहता है I saw a thing where you worship and the name of the God is the unknown God. उनके पास इतने सारे देवताओं के नाम थे कि उन्होंने एक मूर्ति बना ली और उनको नाम नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने कह दिया अज्ञात देव। और ऐसे लोगों को वे लोग प्रार्थना करते थे, वे लोग पूजते थे। ऐसे थे यूनानी लोग। और यहूदी लोग जो मूसा के जो न्याय थे उसके बारे में सब कुछ जानते थे, पर वे लोग अभी भी राह देख रहे थे चरवाहे की, और आज के दिन तक इजराइल में ऐसे यूनानी हैं जो अभी भी उस चरवाहे की बाट जोते हैं। परंतु जब पौलुस इस शहर कोलोसे में जाता है, वो खुद नहीं जाता है, पर इस पत्री को एपाफ्रस से जब वो भेजता है तो जो परिवर्तन वहां होता है, एपाफ्रस एक शुभ संदेश पौलुस के पास लाता है जो प्रिजन में है, उसे कहता है कि वे फलवंत में बढ़ रहे हैं। जब इस कलीसिया ने सच्चे चरवाहा यीशु मसीह को जाना तो उन्होंने परमेश्वर से एक नाता जोड़ा और उस नाते से उनका प्रेम मजबूत हुआ, और उसी प्रेम से आमेन प्रेज द लॉर्ड कोलोसे के जो विश्वासी है वे एक दूसरे में भी प्रेम करने लगे। जब हम कोलोसी उसके पहले अध्याय को पढ़ते हैं और जब उसके चौथे अध्याय को, जब पौलुस उसके चौथी आयत को, chapter 1 verses 4, where Paul says, since we heard of your faith in Christ Jesus and of the love that you have for all saints. जब हम यीशु मसीह को प्रेम करने लगते हैं तो वो हमारे एक वर्टिकल प्रेम हो जाता है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पे से आपको और हमको प्रेम किया, और वो प्रेम हमें सामर्थ्य देता है कि हमारे हॉरिजॉन्टल प्रेम को स्थापित करने के लिए। जब हम उस वर्टिकल प्रेम से जुड़ जाते हैं तो पवित्र आत्मा आपको और हमको सामर्थ्य देता है वो हॉरिजॉन्टल प्रेम में आगे बढ़ने के लिए। और वही हो रहा था कोलोसी कलीसिया के लिए।
क्योंकि जब उन्होंने यीशु मसीह के प्रेम को जाना तो आप मानो जो मूसा के न्याय पे चलने वाले और जो मूर्ति पूजा करने वाले वे दोनों एक आपस में कैसे प्रेम कर सकते हैं। एपाफ्रस जो उस कलीसिया का नेतृत्व करने वाला था उसमें कोई खूबी नहीं थी, परंतु उसमें यीशु मसीह था और वही कलीसिया के हर एक विश्वासी में भी था। अगर हम कलीसिया के इस पूरे पत्री को देखें उसमें जो अध्याय है, पहला अध्याय और दूसरा अध्याय, वो ये दिखाता है कि यीशु मसीह हमारा प्रभु है। Chapter 1 and 2, Paul is telling to the people of Colossians that Christ is our Lord. Chapter 3, Paul is telling that Christ is our life. Chapter 4 is telling that Christ is our love. And chapter 5 is saying nothing because there is no chapter 5. There are only 4 chapters. So when we look at verses 3 to 9, Paul is praying with thanksgiving for the believers. And verses 10 to 11, we can see the aim of Paul's prayer. Verses 13 to 14, we see the high position of believers that they have in Christ. And from verses 15 to 20, we see the Christ preeminence. मसीह की प्रधानता के विषय में हम इस अध्याय में पढ़ते हैं. And from verse 21 to 23, we see the previous condition of believer and the present condition of the believer. And in verses 24 to 29, the Paul who has experienced trouble through different churches, through different believers, and for that all trouble, he considers that he is doing it for Christ. This is the snapshot of chapter 1. But let us concentrate on chapter 27. I don't want you to divert in anything else, but let us look at the riches of the glory. The first word that we're going to learn. To know this one, we need to jump to Ephesians chapter 1 verses 3. This letter is written by Saint Paul. और जब वो इस आयत को लिखता है तो उसके पहले in chapter 1 verses 3 he says all spiritual blessings. And today you must have heard Brother Lincoln use the same word. I never told him what I am preaching. It is the power of the Holy Spirit that prepares his word. क्योंकि ऐसा नबी में लिखा है जैसे हिम से वर्षा गिरती है और वो पानी उस बीज बोने वाले के लिए उस बीज से फल उत्पन्न करता है और जब वो फल उत्पन्न करता है तो बीज देने वाले के लिए वो रोटी बनती है, वैसे ही परमेश्वर का बहुमूल्य वचन है जिस कार्य के लिए वो बोला जाता है उस कार्य को वो पूरा करके ही आएगा, ना वो खाली हाथ लौटेगा. What are the spiritual blessings that are written in Ephesians chapter 1 verses 3? ये किस आत्मिक आशीषों के बारे में बात कर रहे हैं? जब मैं परमेश्वर में नहीं था तो यही सोचता था बंगला, गाड़ी, मोटर, अच्छा कपड़ा, अच्छा सूट, इंडिया छोड़ के कहीं और का वीजा. परंतु जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं तो उस आत्मिक आशीषों के बारे में पवित्र आत्मा हर एक को सिखाता है और जो जानता नहीं अपने आज इस बात को ध्यान से सुने. स्पिरिचुअल ब्लेसिंग वो नहीं जो इस दुनिया की जरूरतें हैं. स्पिरिचुअल ब्लेसिंग वो नहीं जो हमें यहां से हमारे सनराइज से सनसेट तक हमें सहाय और मदद करे. स्पिरिचुअल ब्लेसिंग वो नहीं कि हम हमारे आने वाले पीढ़ी और बच्चों के लिए काफी इकट्ठा धन करें. स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स वो नहीं कि हम इस जगत में एकदम एटिकेटी में चले, हमेशा टॉप नॉच रहे. परंतु स्पिरिचुअल ब्लेसिंग वो है कि यीशु मसीह स्वर्गीय स्थानों को छोड़ के आया और बिकॉज ऑफ हिज ग्रेस, सिर्फ उसकी कृपा की वजह से उसने हमारे पापों को धो दिया और हमने जब यीशु मसीह को सिर्फ उसकी कृपा की वजह से अपनाया तो उसने हमारे पापों को क्षमा कर दिया और उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है. ये है स्पिरिचुअल ब्लेसिंग. The grace of God that forgiveth your and my sin and who sets up high in the heavenly places. The same fellowship what God and the creation in the garden in Eden was the same
fellowship God wants with you and me. Let us look at what is the riches of glory. These are the blessings of the spiritual world. Blessings of God's grace, which saves you and me, which makes you and me spiritual, which enables you and me to live in Christ, and which raises you and me to heaven at last to live with our Creator forever. जब परमेश्वर में हम नए होते हैं तो हम यही सोचते हैं कि यीशु मसीह इस जगत में आया ईस्टर को, गुड फ्राइडे को फिर चला गया, क्रिसमस को हमने फिर उसको बच्चा कर दिया, अगले साल फिर वही है, ईस्टर को यीशु मसीह क्रूस पे गया, तीसरे दिन ईस्टर को हमने उसको बाय बाय कर दिया और फिर क्रिसमस को वही बुलाया। परंतु अगर हम उसी लेवल पे रहेंगे तो हम परमेश्वर की जो योजना है यीशु मसीह के साथ और पवित्र आत्मा के साथ, वो आप और हम नहीं जान सकते। ये जो क्रॉस है ये यीशु मसीह का एक चिन्ह है। This cross of Christ has defeated sin according to Romans chapter 6 verses 6 and 7. हमारे पाप के दंड को चुका दिया है और उसका अपराध हटा दिया है और उसका प्रभुत्व टूट गया है। The cross has defeated the sin. The penalty of sin has been paid by the cross of Christ. Its guilt has been removed by the cross of Christ. The sin of dominion has been broken by the cross of Christ. He has not only done that, but he has also defeated Satan. The devil has been conquered and his ultimate judgment is certain. उसका दिन आ रहा है जब वो हमेशा के लिए नष्ट किया जाएगा। उसके दिन की कमती गिनती शुरू हो गई है जब यीशु मसीह उस क्रूस पे था। And not only that, the cross of Christ has defeated the world system. The believer has been delivered from the world values, the lust, the rebellion against God, according to Galatians chapter 6 verses 14. The cross of Christ has defeated the flesh, according to Romans chapter 6 verses 6 and Galatians chapter 5 verses 24. Our old sinful nature was crucified with Christ on the cross, and we are no longer slaves to sinful desires. Amen. Praise the Lord. But we walk in the fullness of the fruitfulness of the Holy Spirit. The cross of Christ has defeated not only sin, but he has defeated also the death. The grave no longer holds the world. The one who don't know Christ, they think till the sunset, that's their last what they can do. The world who doesn't know Christ, they think कि मेरे आखिरी सांस तक ये मैं जो कुछ मैं कर सकता हूँ। परंतु जो यीशु मसीह में वो जानते हैं कि मेरी आखिरी सांस के बाद मेरा एक जो नया अनंत काल का जीवन होगा, मेरे उद्धारकर्ता के संग हमेशा बिताने के लिए, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। वो अनंत काल से अनंत काल और अनंत काल तक एक नए स्वर्ग और नए राज्य में बना रहेगा। The cross of Christ has not only defeated that, but it has removed the curse of the law. मूसा के अगर न्याय आज हमें पालन करने तो हम सभी नाकाम हो जाते थे, हम सभी लोग हार जाते थे, क्योंकि उसके न्याय ऐसे थे कि हम शरीर की उस कामना को नहीं पूरे कर सकते थे। The cross of Christ has defeated the law, according to Galatians 3:13. And not only that, the biggest thing is that the cross of Christ has removed the condemnation that you and me are supposed to be receiving. जो न्याय हमारे ऊपर होने वाला था, इस क्रूस ने वो हमारे लिए हटा दिया और आज हम परमेश्वर में जीवित हैं। इतनी ही बातें नहीं है जो क्रूस ने हमारे लिए की है, इससे कई बातें हैं, पर इन चंद बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। Let's go back to Colossians chapter 1 verses 27. To them God desired to make known the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is in Christ in you, the hope of glory. Before we jump in Christ in you, I want to bring back your attention
to Colossians chapter 1 verses 15. Can we have it on that, brother? Colossians chapter 1 verses 15. कोलोसियस का पहला अध्याय और 15वीं आयत की ओर ध्यान दें। 15वीं आयत यूं कहती है, वो तो अदृश्य परमेश्वर के प्रतिरूप और सारी सृष्टि का पहलौठा है। He is the image of invisible God and the firstborn of all creation. Paul is trying to tell in this letter to the people of Colossians that whatever happens, Jesus Christ is that replica, is an mirror image of Adonai. And not only that, Paul is also saying that he is the firstborn of all the creation. It has not to do with the time. जब हम कहते हैं कि Jesus Christ is the firstborn of the creation, it has to not do with time. It is his authority, his ranking that he has, because he is the part of the triune God. When you go to the US, the president's wife is known as the first lady. It is not that she is the first lady living in the White House, but she has a connection with the president. That's why she is known as the first lady. She is the first lady of the US. She is the first lady of the White House. The same way, Jesus Christ is the firstborn of the creation. And that's why he is known as the firstborn of the creation. It is not the time limit. कई बार इसी पुलपिट पे से हमने सुना है कि परमेश्वर समय से नहीं चलता है, परमेश्वर की कोई सीमा नहीं है. And that's why it says over here that he is the firstborn of all creation. And at this time, I want to take this time as I'm giving this preaching over here. I want to wish the first lady of this church a very happy birthday as she's celebrating her birthday, and today is her birthday. We were going to make a grand celebration, but a few things we canceled that one. God bless you, and thank you for what you're doing for God's kingdom, and God strengthen you more. Thank you for the love that you showered on each and every one of us. Amen. Praise the Lord. So let's come back to the first creation of all. To the firstborn of all the creation, that is Jesus Christ. Let's move to verse 16. For by him, that is by Jesus Christ, all things were created. We know in Genesis 1:1, Jesus Christ was there at the creation. And in heaven and on earth. क्योंकि उसी में सारी वस्तु की सृष्टि हुई, स्वर्ग में हो या पृथ्वी में हो, देखी हो या अनदेखी हो, सिंहासन हो या प्रभुताएं हो, प्रधानताएं हो या अधिकार हो, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई. All things are created by him and are created for him. Praise the Lord. To make it more simple, if you want to learn more the Word of God, you should join the master class given by the project. Just look for master class and the project. It's a free master class. And they have explained this very easily. Jesus made it all, then Jesus paid it all. I'll repeat again. Jesus made it all, then on the cross, Jesus paid it all. Jesus made it all. And then on the cross, Jesus paid it all. When we look at Ephesians chapter 1 verses 10, it says a day is coming, that is a prophecy, that all that was created for him will be coming together to him and for only for his name, and that is Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. What a wonderful God we serve. Now let's look at verse 17. और वही सब वस्तुओं में प्रथम है. He is the full image of the invisible God. He is the firstborn of all the creation. And he holds everything. वो सारे वस्तुओं को थामे रहता है. इस सारे ब्रह्मांड को परमेश्वर ने यीशु मसीह के उस सामर्थ के द्वारा थामे रखा है.
और हम देखते हैं कि दिन ढलता है, शाम होती है, रात आती है, फिर दूसरे दिन फिर दिन आता है। इन सारी बातों को परमेश्वर ने अपने हाथों के द्वारा थामे हुए रखा है। अगर यीशु मसीह हमारे जीवन का नींव नहीं है तो हमारे जीवन की सारी बातें थामी न रहेगी। अगर यीशु मसीह हमारा जीवन का नींव है तो हमारे जीवन से जुड़ी हुई हर एक बातों को वो थामे रखेगा, वो कभी गिरने नहीं देगा। ऐसा सामर्थ्यशाली हमारा यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे देखिए 17 आयत में यूं कहता है, वो सभी वस्तुओं में प्रथम है और सभी वस्तुएं उसमें स्थिर रहती हैं। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में है तो हमारे जीवन की भी सारी बातें स्थिर बनी रहेगी, वो कभी भी बातें अस्थिर नहीं होगी। जब यीशु मसीह हमारे जीवन की नींव है तो वो हमेशा स्थिर हमें बनाए रखेगा। 18वीं आयत में वो कहता है, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि और मरे हुओं में से जी उठने में पहलौठा है। He is the firstborn from the dead. Hallelujah. The same Romans chapter 10 verses 9 and 10 says that if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. The same Holy Spirit that is working in you and me rose Jesus Christ from the dead. That's why he is the firstborn in the dead. Praise the Lord. And he not only stopped over there, praise the Lord, before he was risen from the dead, hallelujah, he went to the Hades and he preached the gospel there for 3 days and 3 nights. And many followed him, I do not know, but we will see them one day in the heaven. Christ, who created everything, he paid it all. Praise the Lord. Verse 19 he says, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। Paul is trying to tell the believers of Colossians that in Jesus there is fullness of God. हमारे परमेश्वर स्वर्गीय पिता की परिपूर्णता यीशु मसीह में है। That's why he says in John chapter 17 verses 23, Jesus Christ is praying for the disciples in the Gospel of John chapter 17. He says in verse 23, I in them, you in me, so that they may be made perfectly one, so that the world may know that you have sent me and have loved them just as you have loved me. परमेश्वर हम हर एक विश्वासियों से प्रेम करता है। God loves each and every believers as he loved his Christ the Son. वो हम हर एक से प्रेम करता है। हमें कभी भी ये सोचना नहीं चाहिए कि I don't do anything in the church, God doesn't love me. No. He loves each and every one of us. Even a small thing you do it for the kingdom of God, he still loves the same that the person who does 100 things for the kingdom of God. If you only can read one verse a day, he still loves you the same as a person who reads 24 hours the Bible once a day. Because he is a one loving God, an agape love God who showed his love from the cross for you and me. And Paul is trying to pass this message to the Jews and to the Greeks that he is the fullness of God. You do not need to know anything. Praise the Lord. Hallelujah. Then when we look in verse 27 that Christ is in you. In 1 Corinthians chapter 3 verse 16, Paul is saying to the church of Corinthians that you are the temple of God. In 2 Corinthians 5:17, Paul is saying to the church of Corinthians again that through Christ you are a new creation. तुम यीशु मसीह के द्वारा एक नई सृष्टि बने हो। पुरानी बातें बीत गई है, हालेलुया, और एक नया जीवन हम में आया है जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं। हमारी पुरानी सोचने की रीति को हमें छोड़ देना है, प्रेज़ द लॉर्ड, और हमें उस नए रीति को अपनाना है जहां हम परमेश्वर की उस महिमा को हमारे जीवन में चख सकें। When you leave India, you come with an Australian, you come with an Indian passport. And then when you come in Australia,
After a few years, you get your citizenship, you give a test. Then your passport from India becomes to an Australian passport. And now when you want to visit India back, there is another passport the Indian government gives that's known as OCI. The full form of that one is Overseas Citizen of India. That is still an Indian citizen, but he lives overseas. And we have to renounce our Indian citizenship. We need to submit our Indian passport to the Indian embassy. And then we hold Australian passport. And then the OCI that is given by the Indian government, that is for everlasting, lifelong. So if I want to visit India, I can travel anytime because I got an Australian passport and I got OCI passport. So while we are traveling from here to India, the flight is very clean, everything. The streets are very clean, there is no beeping and nothing. But when I land in India with an OCI passport, Bobby uncle knows because he's been to India. As soon as you land in the airport, you find it out where did these all people came from. इतने सारे लोग एयरपोर्ट पे आए कहाँ से? And as soon as you go out, there is no room to walk, but you will see the Indian people back home are really smart. They will find a way even in that rush. They won't bump anyone, but they will find a way in the rush and they will go to their work. The reason I need to say this one is, even though I'm an Australian citizen, I can still go to India and live an Indian way. And I can tell you 100%, the lifestyle that Indian lives in Australia is different when he lands in India. He blends in them, he becomes like them, he wears the clothes like them. Wahan, you won't find me wearing suit in India. So he blends like them. But when you're in Australia, you are clean, tidy, shaved, everything, suit and everything. Why I'm telling this illustration is, when we accept Jesus Christ, when we know that Christ died on the cross for your and my sins, we do not need to go with the OCI that says we can still go in flesh back again. Are we getting it? जब हमने यीशु मसीह को अपनाया है, तो फिर वही जीवन में हमें जाने की जरूरत नहीं है। जब हमने यीशु मसीह को अपनाया है, तो यीशु मसीह के संग ही हमें चलना है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। साधारण बात है, हम हमेशा चिंता करते रहते हैं। We always keep on worrying. Mortgage repayment, bill repayment, car city bill, mobile bill, school fees, this thing. जब हम चिंता करते रहते हैं, तो शैतान क्या करता है? सारी चिंताओं को यहाँ भर देता है। Because the devil comes to steal, kill and destroy. And the devil is putting all the worries in your head. What will happen? How will this work? How will I pay my mortgage? How will I do this? How will I do that? But a believer is forgetting that what the devil is putting over here, there is far greater, more powerful who is sitting inside of you, and that is the Holy Spirit. Christ in you. And we forget many times worrying about these daily needs, that we can get the strength from Christ that is sitting inside of us. But when we keep on worrying, we become Mr. Worry. But there is Christ who is living inside of us. He is the more powerful. He is the more greater. He is the one who sustains. He is our Redeemer. He is the one who will lead us through. Hallelujah. That is Christ who is in us. That's why he says in 2 Corinthians 5:17, you and me are a new creation. आप और मैं एक नई सृष्टि हो, और उसी नई सृष्टि में हमें आगे बढ़ना है. Praise the Lord. Revelation chapter 3 verses 20 says, see, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and will eat with him and he with me. Praise the Lord. परंतु इस मसीह को हमारे अंदर वास करने के लिए कुछ बातों को हमें पहले करना है.
वो बातें कुछ ऐसी हैं जो मत्ती उसके 13वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। यीशु मसीह एक दृष्टांत को सिखाता है अपने चेलों से कि एक बीज बोने वाला आया, कुछ बीज पथरीली जमीन पे गिरे, कुछ बीज पत्थरों के बीच में गिरे, कुछ बीज झाड़ियों के बीच में गिरे और कुछ बीज अच्छी भूमि पे गिरे। To let Christ dwell in you, you need to prepare yourself as a good soil. That every word of God, the seed that is being sown in your good soil, you will be fruitful straight away. You need to remove the paths and make it clear. Because they are the people who only hear the word and are only shallow listeners. They don't want to know more what the word of God is telling. The believers who are on the stony soil are the ones who are worried about the things. They're worried about their fleshly desires. The believers who are on the soil where there are thorns, they're worried about how I will survive tomorrow. हमारे जीवन में से उस हमारे मार्ग को सरल करना है। हमारे उस अच्छी भूमि में से उस पत्थर को निकालना है। हमारी उस अच्छी भूमि में से उस झाड़ को निकालना है, ताकि जो परमेश्वर का जीवित वचन, जो दोधारी तलवार से भी तेज है, जो सोचों और विचारों को अलग करता है, जो गुद्दों और गांठों को अलग करता है, जो शरीर के कार्य और आत्मा के कार्य को विभाजन करता है, उस दोधारी तलवार वचन को हमारे अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बहुतायत से बसने दें। और जब वो वचन हमारे अंदर बसेगा, then we will see Christ is in me. Praise the Lord. When that word dwells in you, then you can boldly see Christ is in me. Praise the Lord. Hallelujah. Galatians 2:20 it says that I have been crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ lives in me. यीशु मसीह मेरे अंदर रहता है, praise the Lord. And the life I now live in the body, I live by the faith in the Son of God. Who loved me and gave himself for me. आज हमारा जीवन किसके लिए है? क्या हम यीशु मसीह के लिए जीने के लिए तैयार हैं? आज हमारा इस संगति में आना किसके लिए है? क्या यीशु के उस वचन को बहुतायत से अपने जीवन में अपनाने के लिए है? हम उन्हीं विश्वासियों को प्रेम कर सकते हैं जिनके अंदर यीशु मसीह है। Jesus Christ said, a time and a day is coming, Lord, Lord, we prophesied for you. We delivered people from evil spirit. We did so and so for you. And the answer of the Lord is, depart you evil people, I do not know you. क्या हम उस उत्तर के लिए हम इस आज भवन में हैं? Or are we waiting when we stand at the judgment seat of Christ and when he says, well done, my good and faithful servant. एक बात मैं आपको दयाल कहना चाहता हूं कि जब आपने यीशु मसीह को अपनाया और जब आप कलीसिया में जाते हो, तो यहां से जो कोई वचन आपके लिए कहा गया है, वो वचन आपको यीशु मसीह के न्यायासन के सामने खड़ा होने के लिए तैयार करता है। Whatever word that we hear in church once we receive Jesus Christ is nothing that you get blessed materially in this world, but it is to prepare each and every believer to stand in the judgment seat of Christ. कलीसिया में आना साधारण रूप से ना समझे।
ये बहुत ही भयानक बात है जो जगत के सृष्टिकर्ता के सामने जब हम खड़े रहेंगे तो सवाल पूछा जाएगा, तूने मेरे लिए क्या किया? मैंने तो तुझे मौका दिया था, तूने मेरे लिए क्या किया? परंतु हम इस जवाब की आशा परमेश्वर से रखें कि तुझे देख के मैं प्रसन्न हुआ, धन्य हुआ। पौलुस कोलोसे कलीसिया से कहता है कि यीशु मसीह तुम में है हमारी महिमा की आशा। और हमारी महिमा की आशा क्या है? वो तुरही फूकी जाएंगी एक दिन, स्वर्गदूतों का एक जल्लाहट ललकार होगा। जो यीशु मसीह में सोए हैं वे जल्द उठेंगे, और जो जीवित है वो पल भर में बदल के हमारे चरवाहा के साथ यानी यीशु मसीह के साथ मध्य आकाश में मिलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम परमेश्वर के उस नए सिंहासन के सामने हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, क्योंकि वचन कहता है, यू आर अ रॉयल प्रीस्टहुड, यू आर अ होली नेशन, यू वंस वर इन द डार्कनेस बट नाउ यू केम इन द लाइट। हालेलुया। लेट अस लिव लाइक अ लाइट टू गॉड, लेट अस live like Christ is in us. Let us live like He has filled our life with the power of the Holy Spirit. Let us do something that the day is coming when we stand in the judgment seat of Christ and He will say, oh, I was very well pleased what you did. I still remember Prophet Anand's words in what he said to me. He said, you only got one life to do something for Christ. There's only one chance to do something for God's kingdom. There's only one moment that we can do for God's kingdom. If we keep our own agendas, our own tactics, we cannot do anything for the God's kingdom. Let us surrender everything to the Lord and let the Holy Spirit guide us and lead us. Before closing down, I want to read Matthew chapter 7. This is when Jesus Christ is teaching the crowd on the Mount of Sermon. Chapter 5, 6 and 7 is known as the Mount of Sermon. He's saying in verse 13, enter by the narrow gate, for the gate is wide, and the way is easy that leads to destruction. सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है. And those who enter by it are many. The word of God says over here, it's not mine. There are many who follow this way. Verse 14 says, for the gate is narrow and the way is hard that leads to life, and those who find it are few. यीशु मसीह स्वयं कहता है कि जो कोई सकेत के वो फाटक से कठिन है, जो मार्ग जीवन को पहुंचाता है, और इस मार्ग पे चलने वाले गिने चुने हुए लोग हैं. And verse 24 of the same chapter, everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. And the rain fell and the floods came and the winds blew and beat on that house, but it did not fall because it had been founded on the rock. Two questions I want to ask, and I want to sit down and invite Pastor John over here. Which way are you walking on? Is it the wide way or the narrow way? Where have you built your house? Is it on the rock or is it on the sand? And I will pray that as Christ is living in all of us, let us live and do something that gives glory to the Lord. Let us do something that honors Jesus Christ through our strength. Let us do something that whatever we have with all our resources, we honor and we lift His name on high. The time is very near.
We won't be able to do anything for Lord. But while we have time, let us step up and do something for the glory of God. I request each and everyone, let us close our eyes. As Pastor John comes and lead us in prayer. We still want to come back to the Lord. We want to say, Lord, here I am. I do not want to walk on the wide way, but I want to walk in the narrow way. I want to build my house on the rock, hallelujah. I want to fill my life with your fruits of the Holy Spirit. I want to be fruitful for you, hallelujah. Wherever you are, whatever decision you take, do not show it to the people. But Lord knows your heart. People look it from outside, but Lord knows your heart. Just submit and surrender to the Lord and let Him fill us with His power. Praise God. Hallelujah. Let's all stand. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. The Lord is coming very soon. यीशु जल्द आता है. आज अपने अपने मार्गों को सही कर लो. किस मार्ग पर आप चलते हो? चौड़े मार्ग पर या उस मार्ग जो यीशु ने कहा कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं. यदि तू मेरा सेवक बनना चाहता है, मेरा चेला बनना चाहता है, खुद ही को इनकार कर कर क्रूस को लेकर मेरे पीछे पीछे चलो. What kind of life we want to live? Worldly life or life in Christ? He came and gave us life, and we have to preserve that life. He came, He has showed us the way, and this is the new way, and this is God's way. This is the way which will take us to heaven. There are many ways in the world, but there is only one way to heaven, and that way is Jesus Christ. बहुत से मार्ग हैं, बहुत से रास्ते हैं, लेकिन यीशु केवल वही रास्ता है जो रास्ता स्वर्ग से आया और स्वर्ग को गया. जो कोई यीशु के पीछे होता है वो स्वर्ग पहुंचेगा. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु तेरे पवित्र वचन के लिए. और परमेश्वर आज जो कुछ हमने सुना, सिर्फ सुनने वाले नहीं प्रभु, तेरे वचन पर ध्यान देने वाले, तेरे वचन पर चलने वाले परमेश्वर, तेरे वचन पर मेडिटेट करने वाले पिता. हे प्रभु हमें मदद कर ताकि तेरे वचन के मुताबिक हम चल सके. वचन हमारे जीवन का रोटी है. वचन हमारे जीवन को तृप्त करता है. वचन हमारे जीवन में ताकत को देता है कि हम दिन प्रतिदिन चाहे कितना भी मुसीबतें आए परमेश्वर, वो वचन हमें स्थिर रखेगा. यीशु 40 दिन का भूखा और प्यासा था, वो वचन से जी रहा था. ऐसे हम भी वचन से जिए और तेरे वचन को लेकर हम यहाँ से आगे बढ़े. अब से हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ हमेशा बना रहे. आमीन. 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 प्रेज गॉड.